Good morning, students. Today we will discuss about salt. कि हम लोग एसिड के बारे में, बेस के बारे में, एसिड और बेस की पीएच के बारे में, इनके यूजेज, प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा सॉल्ट. कि ये सॉल्ट होते क्या हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इनकी पीएच होती है, इन चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर द मेनली क्या होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं. वन पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और अदर पार्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. उसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्ट बोलते हैं. तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड consist of two part. One part carrying CARR carrying a positive charge and other part carrying a नेगेटिव चार्ज. तो मेनली सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं. जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और अदर पार्ट होता है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज कैरिंग करता है. तो देखो मेनली हम अब जो ये पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम मैंने जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उनको हम क्या बोलते हैं, या तो हम क्या बोलते हैं, इनको पॉजिटिव आयन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं. जो पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, या तो क्या बोलते हैं हम कैटायन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं हम उनको पॉजिटिव आयन बोलते हैं. और जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम एनायन बोलेंगे. तो ऐसे आयनिक कंपाउंड जो मेनली क्या होते हैं, जिनके अंदर कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सॉल्ट कहलाते हैं. अब देखो, अब मेनली जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. मेनली जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो जितना चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है. किसके बराबर होता है, नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है. इसलिए क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स की बात करें अपन, देखो हम सॉल्ट की कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं NaCl. ठीक है, इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड. ये क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड. अब देखो इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो है Na+ और दूसरा है Cl-. ठीक है, तो ये Na+ है, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और Cl- है, ये क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये Na+ ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा कैटायन, और Cl- कहलाएगा क्या, हमारा एनायन कहलाएगा. अब देखो यहाँ पे दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है. यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी क्या है, Cl-1 है. तो यहाँ -1 और +1 दोनों क्या है, एक इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है. तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ये दोनों क्या होते हैं, जो NaCl होता है वो टोटल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो मेनली जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसलिए क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. और एग्जाम्पल की बात करें अपन, Na2SO4 जिसको क्या बोलते हैं हम,
सोडियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? सेल्फ। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है Na+। अब देखो यहाँ पे Na कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दूँ। और कैसा बन रहा है ये? SO4 माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है, तो यहाँ पे देखो Na+। और यहाँ पे क्या है? 2 आयन हो गए Na के, तो 2 चार्ज किसके हो गए? प्लस के हो गए, और 2 चार्ज के हो गए? माइनस के हो गए। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, NaNO3, जिसको बोलते हैं हम सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। सोडियम नाइट्रेट। इसके ऊपर भी देखो, Na के ऊपर क्या होगा? +1 चार्ज होगा, प्लस NO3 के ऊपर भी कितना चार्ज होगा? माइनस का 1 चार्ज होगा। यहाँ 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 को नहीं लिखते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? मैंने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो अदर एग्जाम्पल भी हम यदि बात करें सॉल्ट्स के, तो जैसे लगे KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, USO4, जिंक सल्फेट, ZnSO4, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये सब क्या होते हैं? हमारे सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये सॉल्ट होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि जो हमारे जो सॉल्ट्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस के द्वारा क्या होते हैं? ए लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस के द्वारा क्या होते हैं? सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसमें भी हम पढ़ चुके थे कि मेनली जो सॉल्ट्स है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन involved in forming of salt। तो मेनली जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है सॉल्ट फॉर्मेशन, वो कौन कौन सी होती है? पहली, बाई न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, हमने एसिड की प्रॉपर्टी में, बेस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब मेनली हम क्या करते हैं? एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो सॉल्ट और वाटर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे थे हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे थे कि जब क्या करते हैं, जब एसिड है, जब क्या होते हैं? जब एसिड होते हैं, जब बेस के साथ क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज होते हैं, तो मेनली इनके फॉर्मेशन से क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो जैसे लेके हम HCl प्लस NaOH, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है जो एसिड है, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो क्या है? बेस है। उसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो मेनली क्या होता है? ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जो मेनली क्या होता है? सॉल्ट होता है। और एग्जांपल देख लो, HNO3, नाइट्रिक एसिड को हम क्या करवाएं? हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं, तो क्या बनता है? KNO3 प्लस H2, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, जो मेनली ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जो मेनली क्या होता है? सॉल्ट होता है, ठीक है। तो मेनली एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकंड, ये क्या है? जो सेकंड है वो क्या है? हमारी प्रॉपर्टी ऑफ क्या है? एसिड है। कैसे है प्रॉपर्टी एसिड है? बाई एक्शन ऑफ मेटल टू एसिड।
हमने पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेनली क्या होती है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, और सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ साथ क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो मेनली जब हम क्या करते हैं मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल देखो, जिंक को जब हम क्या करवाते हैं HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, ZnCl2 बनता है, बनता नहीं बनता है, प्लस अब क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। यहाँ पे Cl2 है तो क्या हो जाएगा, 2 से Cl हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार देखो Zn को आपको क्या करवाओ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओ, क्या बनता है, ZnSO4 प्लस क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है। ठीक है, और भी करवा लो। Mg को, मैग्नीशियम को आप क्या करवाओ, HCl के साथ रिएक्ट करवाओ, क्या बनता है, MgCl2 प्लस क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है। ठीक है, तो जब हम क्या करवाते हैं एसिड को मेटल के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तब भी क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी हमारी क्या है, एक एसिड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट की प्रॉपर्टी में क्या है कि जब हम क्या करवाते हैं एसिड बाई एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, मतलब जब हम किसी एसिड को कार्बोनेट के साथ या फिर बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब भी किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो थर्ड लिख दूं मैं, थर्ड बाई एक्शन ऑफ एसिड ऑन metal carbonate and बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब किसी एसिड का, किसका, एसिड का जब हम क्या करवाते हैं मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, देखो ये बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, को हम जब क्या करते हैं किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तब भी किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके साथ क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है विद द वाटर। क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है किसके साथ, विद द वाटर। एग्जाम्पल की बात करें हम, देखो एग्जाम्पल की बात करो आप, देखो CaCO3 ये क्या है, हमारा एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैं क्या करवा रहा हूँ, HCl के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, CO2, सॉल्ट का, कैल्शियम यहाँ पे 2 कर लो रिएक्ट करवाने के लिए। CaCl2 किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्म क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, क्लोराइड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा सॉल्ट है, ये क्या है, हमारा सॉल्ट है। ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओ, NaHCO3, इसकी हम किसके साथ रिएक्ट करवाएं, HCl के साथ रिएक्ट करवाएं, तब भी किसका फॉर्मेशन होता है, NaCl का, प्लस क्या फॉर्मेशन होता है, H2O प्लस CO2। कैल्शियम यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये भी क्या होता है, हमारा एक सॉल्ट होता है। तो मेनली जब हम क्या करते हैं एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब भी इसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ है बाई एक्शन ऑफ मेटल ऑन एल्कालीज। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि एल्कलाइज क्या होते हैं और बेस में क्या डिफरेंस होता है। तो हम एक बगल में एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं। ये पहले भी एक थोड़ा सा एक्सरसाइज में आया था, बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो मैं इसको समझा देता हूँ कि ये बेस क्या होते हैं और एल्कलिक क्या होते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो देखो बेस क्या होते हैं, बेस और एल्कलिज में क्या डिफरेंस होता है।
देखो, तो बेस क्या होते हैं, मेनली बेस आर द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। द मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे बेस कहलाते हैं। तो मेनली जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। जो मेनली क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड हो सकते हैं या फिर क्या होते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। जैसे लगे एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो एग्जाम्पल की बात करें CaO, ठीक है, MgO, ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, CuO, ठीक है। NaOH, और मैं क्या बोल रहा था, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MaOH, NH4OH, ठीक है, Ca का OH का होल ट्वाइस, ये क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। अब हम बात करते हैं एल्कालीज क्या होते हैं, ठीक है, क्या एल्कालीज क्या होते हैं। तो एल्कालीज मेनली होते तो क्या है, बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कालिक नहीं होते हैं। एल्कालीज वो बेस होते हैं जो मेनली वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और वाटर में सॉल्युबल होने के बाद क्या देते हैं, ये वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम एल्कालीज बोलते हैं। तो अस दो bases which are soluble in water and give hydroxide ions in the solution are called the alkalis। तो alkalis क्या होते हैं कि which are soluble in water and gives hydroxide ion in solution are called the alkalis। जैसे NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा एल्कालिज होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और क्या देंगे, OH माइनस आयन देंगे। देखो यहाँ पे ये CaO है, ये CO क्या है, बेस है, लेकिन एल्कलिक नहीं है। क्यों नहीं है ये एल्कलिक, क्योंकि ये एल्कली, ये क्या कहता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, और वाटर में सॉल्युबल यदि और क्या नहीं देते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं, तो ये मेनली क्या होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते हैं, एल्कलिक नहीं होते, ठीक है। तो समझ में आया बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है। बेस क्या होते हैं, बेस आर द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद द एसिड एंड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द बेस। तो मेटेलिक ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। जबकि एल्कलिक क्या होते हैं, एल्कली वो बेस होते हैं जो मेनली क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम एल्कलिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये NaOH और CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ये सब क्या होते हैं, हमारे एल्कलिक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और क्या देते हैं, ये OH आयन देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया एल्कलिक में क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, सॉल्ट का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट है बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एल्कनिक। जब क्या करते हैं, जब मेटल को हम क्या करते हैं, एसिड के मेटल को जब हम एल्कलिक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब भी क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे लगे एक एग्जाम्पल की बात करें हम, NaOH, ये क्या है, हमारा एक एल्केनिक है, इसको हम क्या करवाएं, हम Zn से रिएक्ट करवाएं, तो यहाँ पे क्या बनता है, Na2Zn O2 का फॉर्मेशन होता है, प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इसको हम क्या कर ले, हीट गर्म करवाएं, तो हम क्या बोलता है, सोडियम जिंकेट बनता है। ये क्या है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे आयन क्या बनेंगे, यहाँ पे दो तरह के आयन बनेंगे। एक तो देखो, इसको यदि हम डिवाइड करें तो कैसे बनते हैं, Na+ और ZnO2-, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है। तो मेनली हम चार तरीके से क्या बना सकते हैं, हम सॉल्ट बना सकते हैं। पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एसिड और बेस है, वो दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन बनाते हैं। दूसरा है हमारा, जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब भी क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जब किसी एसिड को हम मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जब हम किसी मेटल को बेस के साथ या फिर एल्कलिक के साथ, एल्कलाइंस के साथ क्या करवाते हैं, हम रिएक्ट करवाते हैं, तब भी क्या होता है, हमारे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। देखो अभी तो हमने क्या देखा था कि मेनली जो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एसिड और बेस से हो रहा है। किससे हो रहा है? एसिड और बेस से। एसिड बेस दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी मेटल के साथ ही रिएक्ट करवाने के बाद क्या बन रहा है? हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे जो फैमिलीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि उन जो हमारा जो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो ऑब्टेन हुआ है, वो एसिड से हुआ है या फिर बेस के ऊपर हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट फैमिलीज के अंदर क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन classification based on the acid from which they are obtained। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? क्लासिकल बेस्ड ऑन द एसिड फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन। तो ऐसे सॉल्ट की फैमिली जो किससे ऑब्टेंड होती है? एसिड से ऑब्टेंड होती है, उनको उनको उनकी जो फैमिली है वो कितने तरह की होती है? देखो पहला होता है क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड्स सॉल्ट्स। तो क्लोराइड सॉल्ट्स क्या होते हैं? क्लोराइड सॉल्ट्स क्या होते हैं? द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच एनी विथ एनी बेस आर कॉल्ड द क्लोराइड सॉल्ट्स। कि क्लोराइड सॉल्ट्स क्या होते हैं? जिनको हम क्या करते हैं? एक्सीएल को यदि हम क्या करते हैं किसी बेस के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, तो जो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? हमारा क्लोराइड सॉल्ट होते हैं। ये क्या बनते हैं? हमारे क्लोराइड सॉल्ट बनते हैं। जैसे लगे एग्जाम्पल की बात करें हम NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम क्लोराइड को क्या होगा? जब हम NOH को HCl के साथ क्या करवाएंगे? रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा क्लोराइड सॉल्ट कहलाएगा। KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे क्लोराइड सॉल्ट करवाएंगे, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ है? HCl के बेस के साथ क्या होता है? फॉर्मेशन हुआ है, तब जाके क्या बने? ये सॉल्ट बने। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे क्लोराइड सॉल्ट कहलाएंगे। सेकंड नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट। अब देखो नाइट्रेट सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या होता है? द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जब हम क्या करवाते हैं? HNO3 नाइट्रिक एसिड को किसी भी बेस के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनते हैं? नाइट्रेट सॉल्ट बनते हैं। क्या ऑप्टन होते हैं? नाइट्रेट सॉल्ट ऑप्टन होते हैं। जैसे लगे अब एग्जाम्पल की बात करें, ये क्या थे? हमारे एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल की बात करें NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सॉरी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट। ये सब क्या होते हैं? हमारे नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन जो सॉल्ट्स हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो नाइट्रिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाने से क्या होता है? इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप का है सल्फेट सॉल्ट। तो आप समझ भी गए होंगे सल्फेट सॉल्ट्स क्या होते हैं। सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं ऐसे सॉल्ट जिनका जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है? किससे होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से होता है। उसको क्या बोलते हैं? हम सल्फेट सॉल्ट बोलते हैं। मतलब H2SO4 को किसी भी बेस के साथ क्या करवाते हैं? हम रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनते हैं? हमारे सल्फेट सॉल्ट बनते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हमारे सल्फेट सॉल्ट्स बनते हैं। जैसे लगे हम एग्जाम्पल की बात करें Na2SO4 सोडियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ये सब क्या होते हैं? हमारे सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ
कार्बोनेट सॉल्ट। तो अब कार्बोनेट सॉल्ट्स क्या होंगे? ऐसे सॉल्ट जिनका फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? कार्बोनिक एसिड से, मतलब HCO3 H2CO3 कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस किसी भी बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाओ तो क्या बनते हैं? कार्बोनेट सॉल्ट बनते हैं। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोनेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे लाइक हम एग्जांपल की बात करें, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं? हमारे कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं। और भी होते हैं, जैसे लगे पांचवें हम बात करें, फॉस्फेट सॉल्ट, फॉस्फेट्स। अब फॉस्फेट सेल्स क्या होंगे? जिनमें मेनली क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। जब हम फॉस्फोरिक एसिड को किसी भी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा फॉस्फेट सॉल्ट कहलाएगा। जैसे लगे एग्जाम्पल की बात करें हम, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फेट AlPO4, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे फॉस्फेट सॉल्ट कहलाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4 को जब हम क्या करते हैं? बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनते हैं? हमारे फॉस्फेट सॉल्ट क्या बनते हैं? ये क्या कहलाते बनेंगे? हमारे फॉस्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट 6 ऑक्जेलेट सॉल्ट। ऑक्जेलेट सॉल्ट, ऑक्जेलेट सॉल्ट क्या होगा? ऐसे सॉल्ट जिनको हम क्या करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट से ऑक्जेलिक एसिड से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा ऑक्जेलेट सॉल्ट कहलाता है। ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? COOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है। इसको यदि हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसका फॉर्म होता है? ऑक्सलेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट COO का होल ट्वाइस Ca, ये क्या है? हमारे एग्जाम्पल है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, सोडियम ऑक्जेलेट COONA, इसका पूरे का क्या है? होल ट्वाइस। ये क्या कहलाता है? हमारा सोडियम ऑक्जेलेट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? 7 टाइप का एसीटेट, एसीटेट्स। अभी क्या होगा? एसिटिक एसिड के साथ क्या करवाते हैं? किसी बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन कहलाता है होता है वो क्या कहलाता है? हमारा एसीटेट कहलाता है। जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। यदि हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनते हैं? हमारे एसीटेट सॉल्ट्स बनते हैं। एसीटेट सॉल्ट्स बनते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल की बात करें हम, CH3COONA सोडियम एसीटेट, ठीक है, CH3COO होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट ATC। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे एसीटेट सॉल्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ी एक बात और समझाता हूँ। यहाँ पे ये CH3COO, यहाँ पे +2 क्यों आया? यहाँ पे दो ये ब्रैकेट में 2 क्यों आया? और इस Ca क्योंकि Ca के ऊपर +2 का होता है तो ये -1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इसके चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या बनाने हमको? उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं तो दोनों के पास चार्ज बराबर होना चाहिए। तो इसका चार्ज क्या होगा? +2 हो गया, इसका -2 हो गया। ठीक है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हो गए ना ये, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैमिलीज है जो किसके ऊपर बेस्ड है? एसिड के ऊपर बेस्ड है। किसके? जो कहाँ से मिलते हैं हमको? एसिड से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एसिड फ्रॉम विच सॉल्ट्स आर ऑब्टेन। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज निकाल लेता हूँ। B, classification based on the
bases from which they obtained। ठीक है, कि तो बेसिस के अकॉर्डिंग बेस्ड पे हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी क्या फैमिलीज होती हैं। तो कुछ फैमिलीज दे रखी है, मैं डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। और पहली फैमिली हमारे सोडियम सॉल्ट्स क्या है, फर्स्ट है सोडियम सॉल्ट्स। तो देखो सोडियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं जब हम क्या कहते हैं NOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी भी एसिड के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो जो क्या होते हैं बेस जो सॉल्ट्स ऑब्टेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सोडियम सॉल्ट्स कहलाते हैं। जैसे लगे, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, फैमिली बेस इन्वॉल्व्ड और एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें कौन सा बेस इन्वॉल्व होता है, NOH बेस इन्वॉल्व होता है। इसके एग्जांपल है NaCl, NaNO3, ठीक है, Na2SO4, ठीक है। सेकंड पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, तो इसके अंदर कौन सा बेस इन्वॉल्व होगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। जैसे लगे KCl, KNO3, K2SO4, सॉरी K2 पोटेशियम सल्फेट, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, HBr के साथ क्या होता है, इसको रिएक्ट करवाते हैं, HBr क्या होता है एसिड होता है, HBr को KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो KBr मिल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट में क्या करते हैं हम, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अमोनियम सॉल्ट्स कहलाते हैं। जैसे लगे NH4Cl, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br। ठीक है, फोर्थ नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट क्या होते हैं, जिनको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करवाते हैं, ऐसे सॉल्ट जिनका फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कैल्शियम सॉल्ट कहलाता है। जैसे लगे CaCl का होल ट्वाइस, COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, अभी पढ़ा था अपने एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, जिनको हम क्या करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करवाते हैं, हम रिएक्ट करवाते हैं, या फिर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है या फिर MgO के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे मैग्नीशियम सॉल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम, MgCl2, MgSO4, MgCO3। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे मैग्नीशियम सॉल्ट कहलाएंगे। 6 कॉपर सॉल्ट। कॉपर सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट जिनका फॉर्मेशन किससे होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड से या फिर कॉपर ऑक्साइड से होता है, CuOH का होल ट्वाइस या फिर CuO से होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉपर सॉल्ट्स बोलते हैं। जैसे CuSO4, CuCO3, CuCl2, इनको क्या बोलते हैं हम, कॉपर सॉल्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेशन, डिफरेंट एसिड और बेस के ऑप्टेंट से जो हमारी फैमिली जो होती है सॉल्ट्स की, वो अलग अलग तरह की होती है। तो हमने एसिड के बेस पे भी देख ली और बेस के बेसिस पे देख ली कि ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक छोटा सा इसमें एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक और बचा है कि नॉर्मल सॉल्ट किसको बोलते हैं हम, और एसिडिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, और बेसिक सॉल्ट किसको बोलेंगे। कि एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, और नॉर्मल सॉल्ट
क्या होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कहीं डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।